नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिस्कस करेंगे और मेनली उत्तर प्रदेश के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिटेल में देखेंगे और इंडिया के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या है ऐसे डिवाइड करने का। देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो एक टर्म है, टर्म से ही क्लियर है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मतलब जो कुछ एरिया, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड या फिर एरियाज जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ एरियाज होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे रेनफॉल, ये थोड़ा सा, और जो वहाँ का सॉइल टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब कहीं पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे न्यूट्रिएंट कम पाया जाता है, कहीं पे पानी जो है ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप देखेंगे, यूपी में देखेंगे तो ईस्टर्न यूपी में जो पानी की उपलब्धता है वो ज़्यादा है वेस्टर्न यूपी की अपेक्षा। तो आप देखेंगे वहाँ पे ज़्यादातर जो है चावल ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो चावल उतना नहीं उगाया जाता है। तो इसीलिए अपनी जो सरकार है वो प्लान करती है चीज़ों को, मतलब कौन से एरियाज में सरकार को कितना फर्टिलाइजर सब्सिडी देना है, कौन से क्रॉप को बढ़ावा देना है, कहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी की आवश्यकता है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार अपनी सहजता के लिए चीज़ों को जोन्स में डिवाइड की है। जैसे हम आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में भी ऐसे रेड हाउस, ब्लू हाउस, व्हाइट हाउस, येलो हाउस को में डिवाइड करते थे जो स्टूडेंट होते थे। क्यों? क्योंकि उनको मान लीजिए कोई, मतलब स्कूल में कोई फंक्शन है तो उनको अगर कोई टास्क करवाना है तो ये टास्क रेड हाउस कर देगा, ये टास्क येलो हाउस कर देगा। तो इससे क्या होगा? इससे चीजें आसानी से हो सकती हैं। उसी प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट जोन्स में, ताकि सरकार प्लानिंग कर सके। तो ये मेनली रेशनल होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का। देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, जो इसमें डिटेल में हमको जो डिस्कस करना है। इंडिया का हम उतना फोकस नहीं करेंगे, हम उत्तर प्रदेश का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में टोटल जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और 72 सब जोन्स, मतलब कि जो एक जोन है उसमें भी लोकल जो फैक्टर होते हैं वो भी प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है उनको 72 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को। आप देख सकते हैं कि 15 कौन कौन से हैं, फिगर में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और इस जोन्स में यूपी का कौन सा एरिया, मतलब किस जोन में यूपी लाई करता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जोन फोर है, मिडिल गैंजेटिक प्लेन रीजन, यहाँ पर देखिए ये उत्तर प्रदेश, बिहार। और अपर गैंजेटिक जो प्लेन रीजन है यहाँ पर देखिए, तो पूरा उत्तर प्रदेश मतलब इस जोन में लाई करता है। और यहाँ पर देखिए जोन 7 जो है, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स रीजन, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर लाई करता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। फिर देखेंगे आप सेंट्रल जो जोन 8 है, सेंटर प्लेटू एंड हिल्स रीजन, यहाँ देखेंगे ये उत्तर प्रदेश इसमें लाई करता है। तो आप देखेंगे कितने हो गए, एक दो तीन चार, ठीक है, चार जोन है जिसमें उत्तर प्रदेश स्टेट जो है लाई करता है, जो इंडिया का 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जिसमें डिवाइड किया गया है। तो ये हमने देखा कि इंडिया का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। अब हम देखेंगे यूपी का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। तो यूपी को मेनली जो है अगर हम बात करें तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में या फिर रीजन्स में उसको डिवाइड किया गया हुआ है। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो तराई है, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन है, फिर वेस्टर्न प्लेन है, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन है, बुंदेलखंड प्लेन है, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन है, ईस्टर्न प्लेन है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, सेंट्रल प्लेन है और विंध्यन रीजन है। तो ये इतने जोन्स हैं, 9 जोन्स है। देख कितने जोन्स हो, तो 9, 9 जोन्स को जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को यूपी में लाइक करते हैं। अब देखिए उसको हम डिटेल में देखेंगे कि जो ये जोन्स होते हैं, क्योंकि ऐसा कभी कभी जो है पूछ लेते हैं मेंस में भी कि कोई पार्टिकुलर जोन्स को उठा के पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे किसकी ज़रूरत है, वहाँ पे क्या कमियां हैं। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जानने की आवश्यकता है। देखिए, जो भाबर और तराई जोन्स है, भाबर और तराई जोन, देखिए भाबर और तराई जोन्स कहाँ करता है, मैप के अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर ये वाला बेल्ट जो है ये भाबर और तराई जोन्स का है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी की लाई करती है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती लाई करती है। कौन सी सॉइल टाइप है? तो मेनली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल ही जो है प्रिडोमिनेंटली लाई करती है, मतलब रहती है। ठीक है, तो वहां पर एलुवियल सॉइल है मेनली। ठीक है, और फास्फोरस जो है मीडियम टू हाई रेंज में पाया जाता है। पोटेशियम और ऑर्गेनिक मैटर भी जो है काफी हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं।
और अगर हम रेनफॉल मतलब कितना रेनफॉल वहाँ पर होती है, तो 1400 मिलीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होती है। और टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो 5.5 टू 38.4 डिग्री सेल्सियस लाई करता है। और कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो इसमें लाई करती हैं, तो राइस, वीट, शुगर केन, तीन मेजर क्रॉप हैं जो तराई और भाबर रीजन मतलब एरिया में उसको उगाई जाती हैं। तो ये मेनली आप देखेंगे तो जो राइस है मतलब शुगर केन है, वेट, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफी मात्रा में होती है, तो पानी की कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे दोनों क्रॉप मतलब वाटर गजलिंग क्रॉप भी और वाटर डिफिशिएंट क्रॉप भी उगाई जाती हैं। अब दूसरा कौन सा जोन है, वेस्टर्न प्लेन जोन। यहाँ पर देखिए मैप में आप वेस्टर्न प्लेन जोन कौन कहाँ अप्लाई करता है, यहाँ पर देखिए आप वेस्टर्न प्लेन जोन। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी की, देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। कौन सी सॉइल है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, एलुवियल सॉइल है। और जो उसका पीएच रेंज है दोस्तों, वो अल्कलाइन मतलब मेनली जो है होता है, नॉर्मल टू अल्कलाइन रेंज में वो मेनली पाया जाता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिनिमम टू मीडियम मतलब थोड़ा बहुत जो है काफी पाया जाता है। और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 795 mm है। जैसा कि हमने बताया था कि वेस्टर्न रीजन जैसे जैसे बढ़ते हैं यूपी से ईस्ट से वेस्ट, रेनफॉल का जो लेवल है वो कम होता जाता है। और टेम्परेचर दोस्तों जो है 1.5 से 43.3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये वेरी करता है। और मेनली राइस, वीट, शुगर केन जो है यहाँ पे उगाई जाती है। अब देखिए मिड वेस्टर्न प्लेन, देखिए ये इस जोन में क्या क्या है, पहले मैप देख लीजिए आप। मिड वेस्टर्न प्लेन जोन, ठीक है, मिड वेस्टर्न देखिए यहाँ पर आप, मिड वेस्टर्न प्लेन जोन है ये, ठीक है। और मतलब जिसको हम सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट करती हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और शाहजहां। अलूवियल सॉइल यहाँ पाए थे, हमने पहले भी देखा था, स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है। और रेनफॉल जो है 1032 होती है। 4.5 से 45.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाई करता है। और राइस, बीट, शुगर केन मेनली यहाँ पे उगाया जाता है, जैसा कि हमने और जो क्षेत्र में देखा था। साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन देखिए यहाँ पर, ये वाला जो रेंज है साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन। यहाँ पर देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, बराबर देखिए आप, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, इटा, एटा, ठीक है, एटा, एटावा नहीं, एटा। अलूवियल सॉइल यहाँ पर मेनली पाई जाती हैं। 62 जो है रेनफॉल यहाँ पाई जाती है, मतलब होती है। और 4 से 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेंज होता है। और क्रॉस मेनली वही राइस, वीट और शुगर केन होती हैं। सेंट्रल प्लेन जोन, सेंट्रल प्लेन जोन देखिए कहाँ पे है, सेंट्रल प्लेन जोन दोस्तों ये है, मतलब बिल्कुल मिडिल में। सेंट्रल प्लेन जोन में क्या क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहजहांपुर है, कानपुर है, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा है, औरैया है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्लेन जो में लाई करती हैं। सॉइल टाइप हमने पहले बताया है, अलूवियल प्रिडोमिनेंटली पूरे यूपी में लाई करती हैं। और नॉर्मल टू अल्कलाइन सॉइल का पीएच रेंज होता है। और कार्बोनिक मैटर भी थोड़ा बहुत जो है मात्रा में पाया जाता है। और एवरेज रेनफॉल जो है 863 होती है। टेम्परेचर का रेंज देखें तो 5.5 टू 45 डिग्री सेल्सियस का है। और मेजर क्रॉप वही राइस, वीट, शुगर केन। राइस, वीट, शुगर केन यूपी में मतलब ज़्यादातर उगाई जाती है, जो जहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए बुंदेलखंड जोन, देखिए बुंदेलखंड जोन आप देख सकते हैं साउथ में लाई करता है बुंदेलखंड जोन। यहाँ पर आप देखिए मैप में बुंदेलखंड जोन। अब बुंदेलखंड जोन में देखते हैं क्या क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट लाई करती हैं, ललितपुर, झांसी, जलाऊं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो यहाँ देखिए कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई, 4, 3, 7, मतलब 7 मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती हैं। और सॉइल टाइप मेनली यहाँ पर देखिए लोकली इनको कहा जाता है राकर, परवा, काबर, मार, मतलब ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल भी यहाँ मेनली जो है पाई जाती हैं। और एवरेज रेनफॉल काफी कम है, 867 जो है यहाँ पर रेनफॉल है। और 3 टू 47.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है लाई करता है। और मेजर क्रॉप हमने देखा पहले भी, राइस, भी, शुगर केन। अब देखिए अगला क्या है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन। नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन यहाँ पर मैप तो देखिए, मैप में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लाई करती हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। सॉइल टाइप एलुवियल और थोड़ा सा कैलकेरियस मतलब कैल्शियम थोड़ा सा कंकड़ीली जो है मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और 1240 जो है रेनफॉल यहाँ होती है। टेम्परेचर 4.9 टू 44.2 सेल्सियस लाई करता है यहाँ पर टेम्परेचर, यही रेंज होता है। और क्रॉप मेनली वही राइस, व्हीट, शुगर केन। अगला क्या है, ईस्टर्न प्लेन जोन। ईस्टर्न प्लेन जोन देखिए कहाँ पर है, ईस्टर्न प्लेन जोन आप देख सकते हैं, ये पूरा ईस्टर्न प्लेन जोन है जो ईस्टर्न यूपी पूरा लाई करता है।
और ईस्टर्न प्लेन जोन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं? आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर। सॉइल टाइप अलूवियल एल्कलाइन थोड़ा होती है। 803 mm रेनफॉल होती है और टेम्परेचर 5.7 टू 41.4 मेनली रेंज होता है। और राइस व्हीट शुगर के मेनली यहाँ उगाया जाता है। विंध्य रेंज साउथ में लाई करती है और ये मेनली जो है बुंदेलखंड से ईस्ट में लाई करती है। यहाँ पर देखिए विंध्य रेंज ये है। और विंध्य रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो देख लीजिए आप। विंध्य रेंज डिस्ट्रिक्ट हैं प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। और सॉइल टाइप कौन सी है उसको लोकली कहा जाता है काली, भारी, रेड ग्रेनुल्स, एलुवियल सॉइल, मतलब रेड सॉइल भी यहाँ पे मेनली पाई जाती हैं। और एवरेज रेनफॉल जो है 1134 के आसपास जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है और 5 से 45 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर रहता है। और राइस व्हीट शुगर केन यहाँ पे, तो राइस व्हीट शुगर केन जो है मेजर क्रॉप उत्तर प्रदेश में मेनली होती है। तो ये हमने देखा दोस्तों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मतलब इंडिया का और यूपी का। प्रोडोमिनेटली हमने जो है यूपी का डिस्कस किया है डिटेल में। तो ये इस वीडियो हमने इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ